तो देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि आज का जो दिन है मतलब आज की जो शाम रहेगी उसमें दो डाटा आने वाले हैं। उसमें पावेल चाचा का भी एक इम्पोर्टेंट डाटा आएगा, ठीक है, जिसकी नजरें सारे मार्केट के ऊपर रहेगी। अब चीजें क्या है बेसिकली, सबसे पहली चीज तो यह है कि एफओएमसी के मिनट्स आने वाले हैं। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स सभी के ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ ये हाई इवेंट है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे बड़ा जो ग्लोबल इवेंट है वो अब यही है, इस चीज के ऊपर ध्यान रखना। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जो सबसे बड़ा जो इवेंट आ रहा है वो यही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि एक पावल चाचा का जो स्पीच है वो आने के बाद हमारे जो बड़े प्लेयर्स है ना, ठीक है, वो ऑलरेडी पोजीशन बना के बैठ चुके होंगे, ठीक है। तो उसके बाद कल कोई भी गैप अप या गैप डाउन में, पहले ही मैं बता देता हूं, गैप अप गैप डाउन में स्ट्रक्चर को स्ट्रिक्टली समझ लेना, वरना ट्रैप के पूरे चांसेस रहेंगे। क्योंकि गैप में क्या होता है, जब कोई बड़ा गैप हो जाता है तो वहां एक बीच में जगह रह जाती है, वो फिर मार्केट को उस तरीके से पचाना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज और, शाम को 7 बजे के आसपास इनिशियल जॉबलेस क्लेम के डाटा भी आने वाले हैं। वो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर इफेक्ट करने वाले हैं। प्रीवियस जो डाटा था वो 2,13,000 का था। अब एक्सपेक्टेड कितना है, क्या आ रहा है, वो सारा कुछ डिस्कस मैं आपको कर दूंगा। डाटा भी दिखा दूंगा, जब जैसे ही डाटा शाम को आएगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके का डाटा आया है। तो दो जो मेजर इवेंट है ना, सबसे पहले इसके ऊपर नजर रखना है। दो इवेंट के ऊपर सारा खेल है। दूसरी तरफ भैया एक और अपडेट निकल के आया है, और जिसकी वजह से मार्केट में फिर से अदानी बाबू जो है उनके जो स्टॉक्स है वो 10-10% का मोमेंटम करते हुए देखने को मिले। चीजें ऐसी है कि जो रिश्वतखोरी का जो आरोप लगा था, ठीक है, उसमें अदानी ग्रुप ने एक स्पष्टीकरण किया है और उन्होंने ये बताया है कि भैया ये जो चीज है, हमारे सामने जो आरोप लगे हैं उसको हम खारिज करते हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उसके बाद यहाँ अदानी एंटरप्राइज आप देखो, 11% की तेजी, अदानी पोर्ट्स में 7%, अदानी ग्रीन में 10% के आसपास, अदानी पावर में 17% की तेजी देखने को मिली है। तो चीजें ऐसी है भैया, खबर एक खबर तो आती रहेगी। पर अभी जो पूरा का पूरा जो मार्केट है ना, वो इस इवेंट के ऊपर नजर लगा के बैठा है, ठीक है। ये जो चाचा है ना, पावेल चाचा, उसके ऊपर नजर लगा के बैठा है कि भाई अब निफ्टी को ऊपर जाना है या फिर नीचे एक और विंडो ओपन करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब दूसरी तरफ मैंने आपको एक टेलीग्राम पे अपडेट किया था, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट जो है ना, जब तक बाजार हमारी रेंज से नहीं निकलता है तब तक बाजार स्कैल्पिंग मार्केट में रहेगा। स्कैल्पिंग ही चलता था। इसलिए अपने अंगूठे को कंट्रोल करे और बाय और सेल के तीर ना छोड़े। क्लियर कट बता दिया था कि भैया बाय और सेल मत करते रहना, ठीक है, रेंज को ब्रेक करने दो। और इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या तो मेरे चैनल के ऊपर जाओगे तो वहां ये चैनल मिल जाएगा मेरा दूसरा, उसमें आपको लाइव मार्केट में आपको लर्निंग सिखाई जाएगी। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, ये है ना, ये लेवल्स का लाइव प्रूफ है, ठीक है, ये लाइव प्रूफ है। आप देख सकते हो किस तरीके से लेवल किस तरीके से वर्क करता है। देखो मैंने आपको कल ये लेवल बताया था 80,100 का, ठीक है। यहां मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, तब भी जो बुल्स है उसका कंट्रोल आएगा। देखो यहां से कंट्रोल आया, यहां तक का लेवल हमारा जो टारगेट था ये ट्रिगर हुआ, इसके ऊपर मार्केट जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि भैया 300 पॉइंट का टारगेट रहेगा यहां से सेंसेक्स में, यहां से मार्केट 80,507 तक मार्केट आएगा। देखो यहां आप देख सकते हो मार्केट डॉट टू डॉट यहां टच किया, और मैंने आपको कल का वीडियो जाके देख लेना, मैंने आपको बताया था कि यहां बैठा है सेलर, वो करेगा मार्केट को रिवर्स। और यहां से आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट में रिवर्सल आया हुआ है। निफ्टी में भी देख लो, निफ्टी में सेम एज टोल्ड, यहां आप देख सकते हो कि मार्केट में ये रेंज जो है, इस रेंज को सस्टेन करना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि इस रेंज को सस्टेन करे, ठीक है, 24,280 के लेवल को सस्टेन करता है तो यहां तक की विंडो ओपन होगी, 24,340 तक का विंडो ओपन होगा।
यहाँ से आप देख सकते हो डॉट टू डॉट लेवल वर्क करके मार्केट को रिवर्स करवाया गया है। पर जो मैंने आपको लेवल बताया था कि 24,225 का लेवल है, वो बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। यहीं से मार्केट में कंट्रोल आता हुआ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहीं से एक शार्प मोमेंटम जो है वो निफ्टी में आता हुआ देखने को मिला है। अब देखिए कभी कभी मार्केट ऐसे होते हैं जिसमें आपको 50 से 100 पॉइंट में ही काम चलाना पड़ता है। बेसिकली आपको पता है जो जुड़े हैं उनको कि भैया हमारा जो टारगेट लेता है वो 300 300 500 500 पॉइंट का मोमेंटम वाला रहता है। पर साइडवेज मार्केट में इतना भी मिल जाए तो कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं कि मार्केट में अभी भी ये जो रेंज है ना, ये रेंज इंटैक्ट है। जब तक मार्केट इस रेंज को काटता नहीं है ना, तब तक कुछ मजे वाली बात नहीं है। क्लियर बता रहा हूं। ठीक है, ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज को काटना पड़ेगा मार्केट को। जब तक मार्केट जो निफ्टी है वो इस रेंज को नहीं काटता है, तब तक कुछ मजा नहीं आएगा। इसके नीचे यही खेल है। एक ही चीज को मैं फिर बार बार रिपीट करूंगा तो उसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी जाएगा। ठीक है, उससे बेटर है सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर समझ के काम करो। ठीक है, मैंने आपको एक सिंपल सा चीज मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो मार्केट में ना एक ही चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, मैं जो आपके सामने लगा रहा हूं, देखो यहां से मार्केट में एक अपसाइड विंडो ओपन है, इसके नीचे मार्केट में एक डाउन साइड विंडो ओपन है। अब इसके बीच में हम क्या करें? ठीक है, तो इसके बीच का भी एक सॉल्यूशन है। मैं आपको एक सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। देखो मार्केट में बुल्स कब तक कंट्रोल में है पता है? जब तक मार्केट 24,200 के ऊपर है ना, ठीक है, 24,200 के ऊपर जब तक है तब तक ही उनके मजे है। ये चीज ध्यान रखना। ये जो है ना, ये लेवल जो है इस रेंज के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक जो निफ्टी है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। इसके नीचे आना आएगा 24,200 से 24,100 के नीचे, तभी मार्केट में यहां से जो बियर्स है, पालू भैया है, वो इधर से एंट्री मारना स्टार्ट करेंगे मार्केट को एक नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, बाकी इस रेंज को क्रॉस करेगा तो ये जो लेवल है, सपोज 24,350 की जो रेंज है, ठीक है, इस रेंज को मार्केट काटता है तो पहले 24,400, ठीक है, और उसके बाद वहां से 24,500 का मोमेंटम आ सकता है। ये चीज ध्यान रखना। 24,500 ये लेवल आप दिमाग में रख लेना। ठीक है, 24,500 को मार्केट क्रॉस करता है, ठीक है, सस्टेन करता है, तो वहां से फिर मार्केट में जो बुल्स का जो तांडव है वो तांडव आना शुरू होगा। ये चीज ध्यान रखना। वीडियो को सेव कर लेना, कुछ भी कर लो। ठीक है, पर ये दिमाग में रखना। ठीक है, अब नीचे की साइड 24,100 का लेवल, 200 का लेवल, ये लेवल ध्यान रखना है। इसके नीचे ही बियर एक्टिविटी रह सकती है। बाकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को मार्केट फॉलो करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेता है कि भाई बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर है। तो पहली चीज तो यहां मैं लिख देता हूं कि बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहां सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो ये जो स्विंग बना है ना, इस स्विंग के ऊपर बैठा है सेलर। कौन बैठा है? यहां आया हुआ है सेलर। और सेलर कौन सी रेंज में है? 52,400। ठीक है, 52,400, 52,500, ये जो सारी रेंज है ना, ठीक है, यहां सेलर बैठा है। तो मार्केट में अगर मोमेंटम चाहिए, पिछली बार भी अगर आप देखेंगे कल भी मार्केट इधर से ही ओपन हुआ था और कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर आया था। तो मार्केट ट्राई तो कर रहा है इस रेंज को निकालने की। देखो यहां से यहां आया, फिर यहां से उठाया, ट्राई किया, फिर से रिवर्स हो गया। तो 52,400 और 52,500, ठीक है, ये एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल को काटना चाहिए मार्केट। 52,500 के ऊपर जाता है तो जो बुल्स है ना, ठीक है, वो फिर यहां से मार्केट में स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से तेजी का जो मामला है वो फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब आप पूछोगे कि सर तेजी तो चलो समझ लिया, पर नीचे की विंडो कहां तक है? तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं। देखो इस रेंज को जब तक मार्केट होल्ड कर रहा है ना, ये रेंज, ठीक है, ये 52,200, 52,100 जो रेंज है, ठीक है, और 52,000, ये 300 पॉइंट जो है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक बुल्स जो है
ठीक है, उनका एक सपोर्ट लेवल बचा हुआ है। ठीक है, असली जो खेल है वो 52,000 के नीचे है। 52,000, 52,100 का नीचे का लेवल आ जाता है, सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो फिर वहां से मार्केट में जो भालू भैया है वो भालू भैया एंट्री मारेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यही है भैया, 52,250 से लेके 52,400, मतलब 150 पॉइंट का जो रेंज है, ठीक है, वही एक डिसाइड करेगा कि मार्केट को किधर जाना है। अगर 150 पॉइंट मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से एक विंडो ऊपर साइड की ओपन होगी, अगर 150 पॉइंट नीचे मार्केट आया तो यहाँ से एक नीचे की विंडो ओपन होगी। इसीलिए जो बड़े प्लेयर है ना, वो इस रेंज में रख रहा है, क्योंकि उनको पता है कि किस रेंज में मार्केट में एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है अब मार्केट में। यहाँ से अगर उठाते हैं वो लोग, इस रेंज के आसपास उठा देते हैं, ठीक है, तो यहां से वो उठाने की ट्राई करेंगे। यहां से इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर करते हैं तो फिर एक बुलिश मोमेंटम, और इसके नीचे आता है ये, तो फिर यहां से बियरिश मोमेंटम। ठीक है, काफी इजी तरीके से समझाया। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या करे। ठीक है, तो यहाँ ना इम्पोर्टेंट चीज चल रही है। ठीक है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। पहली चीज तो यहाँ आप देखो, ये एक सेलर एक्टिव हुआ। ठीक है, यहाँ कौन आया, यहाँ आया सेलर, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ सेलर आया, उसने यहाँ से यहाँ तक मार्केट को मोमेंटम करवाया इस रेंज तक। ठीक है, और इस रेंज के आसपास कौन आया, यहाँ आया बायर। ठीक है, मतलब मार्केट को उठाने के लिए बुल आ गया, इस रेंज के आसपास बुल आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेलर का एरिया था, इस सेलर को ये लोग फिल करने स्टार्ट हुए। देखो यहां से जो बड़ी कैंडल बनी है ना, ये रेंज के आसपास। ठीक है, ये जो कैंडल बनी है, यहाँ एक बड़ी बार बनी है। ठीक है, तो ये जो बिग बार बनी है, उसकी वजह यह है कि यहाँ जो सेलर था वो सेलर निकलता हुआ देखने को मिला। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में एक मोमेंटम आया है। ठीक है, अब दूसरा जो सेलर आया है वो यहाँ 80,500 के ऊपर आया है, जो कि मैंने 80,507 का लेवल बताया था कल, जाके देख लेना कि वहां सेलर बैठा है। ठीक है, और आज आप देख सकते हो डॉट टू डॉट टच करने के बाद मार्केट को रिवर्स करवाया गया है। तो अब क्या है, अब ये जो चीज है ना, देखो ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है 80,100 का। 80,100 के नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए। सेंसेक्स सेंसेक्स अगर 80,100 के नीचे रहता है ना, तो फिर ये जो बायर आया है, ठीक है, वो बायर क्या हो सकता है, ट्रैप हो सकते हैं। तो बियर पूरे तरीके से ट्राई कर रहा है कि भैया यहां से यहां तक पहुंचा दिया है। ठीक है, अब कैसे भी करके हम इस लेवल को काट दे, इस लेवल के नीचे जितना रखेगा उतना यहाँ जो बायर आया ना वो पैनिक में आएगा। ठीक है, तो चीजें ऐसी है, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी 80,100 का जो लेवल है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके नीचे सेंसेक्स में प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम अपर साइड के लिए देखें तो ये जो रेंज बनी है, इस रेंज के ऊपर थोड़ा दिमाग रखना, 80,400, 80,500। ठीक है, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, इसको जब तक सेंसेक्स काटता नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर ही अब नेक्स्ट जो बुल्स का जो मोमेंटम है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके नीचे प्रेशर है, इसके ऊपर तेजी है, इसके नीचे ट्रैप है बुल्स का, और असली जो खेल है वो 79,900 के नीचे है। अगर स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी चाहिए तो ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे मार्केट में स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी आती हुई देखने को मिल सकती है। अब मार्केट को यहां से उड़ाया है, अब हो सकता है यहां से ऐसे करके या तो इसको काटने की ट्राई करे, या तो फिर से यहां से नीचे आने की ट्राई करे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो स्ट्रक्चर वाइज चलोगे तो काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा, बहुत कुछ आपको सिखाना बाकी है अभी। ठीक है, और धीरे धीरे सीखोगे, एक साथ सारे लड्डू खाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे खाओ तो उसमें मजा आएगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ आप समझो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा दिमाग में रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। देखो यहां से एक स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आप देखें यहां से ऐसे,
ठीक है, ये सेंसेक्स की बात कर रहे हैं। अब मार्केट को इधर से अगर उठा के इसको काट देते हैं 80,500 के लेवल को, तो ये जो कप एंड हैंडल का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मोमेंटम है वो 80,750 की विंडो ओपन होगी इस लेवल के ऊपर, और आगे भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, 80,500 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फेल कब होगा? जब ये जो रेंज है इस रेंज को मार्केट नीचे काट देता है, तभी ये जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो सकता है। 80,000 80,100 के नीचे मार्केट रहना स्टार्ट करे तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है पूरा वो फेल होगा, और उसके बाद यहाँ नीचे की विंडो ओपन होगी। वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। जब कभी भी मेरे को ऐसा लगता है तो मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ। ठीक है, पर चीजें क्या होती है, मैं ना बार बार मैसेज करने में बिलीव नहीं करता। ठीक है, मैं मैसेज करूंगा तो तभी करूंगा जब मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो वहां मैसेज आ जाता है, डाटा आपको मिल जाता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मैंने आज एक ही मैसेज किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि वही एक पूरी चीज आपको मैंने डिसाइड करके रख ली थी, भैया अंगूठा कंट्रोल में रखो, ज्यादा बाय और सेल मत करो, शांति से बैठो, रेंज के बाहर निकलने दो, बस बात खत्म। ठीक है, मैं आपको 2-3 लेवल दो, ठीक है, उसके ऊपर आप जंप मारो, फिर स्काल्प करो ना करो, स्काल्पिंग आती हो ना होती हो। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं आती होती, बहुत लोग ऐसे भी है जो मास्टर है इसमें। ठीक है, जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको बहुत सारे ऐसा है कि जो मतलब वो मास्टर ही है उनमें। ठीक है, तो ये सभी चीजें होती है, तो ऐसे मार्केट में मुझे ही समझ कर चलना होता है ताकि लोग ट्रैपिंग से बचे। ठीक है, तो शाम का जो डाटा आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।